Good morning, dear friends. Welcome to my channel Literature by Munaza. Today I am going to tell you about a short tip how to prepare your examination or especially literature ka subject. In literature, because we have novels, we have long poems, we have epic poems, we have multiple writers, we have a lot of things which we have to read thoroughly, right? ये मैथ्स की तरह नहीं है कि आप जल्दी से एकदम से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे. इसके लिए आपको डीपर मीनिंग अलग और सुपरफिशियल मीनिंग अलग से तैयार करने पड़ते हैं. लेकिन किस तरह से हम इसको आसानी के साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, दिस इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड एंड आई सजेस्टेड माई स्टूडेंट्स एज वेल. तो मैं आपको भी ये टिप बता रही हूँ. अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप इसको याद भी अच्छे से कर सकेंगे और आपको ये कभी भूलेगा भी नहीं. तो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखकर भी बनाया हुआ है. आई एम गोइंग टू शो यू. अभी आपको ये नज़र आ रहा है क्लियरली, ठीक है? तो इस तरह से आप कोई भी टॉपिक है अगर, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी एंड यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल डिस्कस. ओके, सो कोई भी टॉपिक है उसको आपको दरमियान में लिख लेना है, ठीक है? अगर इफ़ देयर इज़ अ राइटर यू हैव टू डिस्कस, तो जस्ट राइट डाउन इन फ्यू पॉइंट्स अबाउट द राइटर. एंड इफ़ यू हैव टू राइट द बायोग्राफी और यू हैव टू लर्न द बायोग्राफी, उसकी ज़िंदगी के हालात वाक़यात आपको लिंक करने हैं किसी पोइम के साथ या पोइट्री के साथ. जैसे मॉडर्निस्ट पोइट हैं, उनका टाइम क्या है, उनकी क्या किस तरीके से वो लिखते हैं, ठीक है? क्या उनकी थीम्स क्या होती हैं मॉडर्निस्ट पोइट्स की, तो वो भी आप बायोग्राफी के साथ लिंक कर सकते हैं समटाइम्स. तो आपको बायोग्राफी के बारे में लिखना होगा, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए. उसके बाद जो भी चीज़ आप लिखने जो भी आपका टॉपिक है, लाइक ड्रामा है, पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है, या नावल है या तो पोएम है, उसके अंदर आपको सुपरफिशियल मीनिंग जो भी जॉनरा है वो आपको एक सुपरफिशियल मीनिंग देता है. तो जस्ट राइट डाउन इन फ्यू पॉइंट्स वो सुपरफिशियल मीनिंग्स लिख लीजिए, ठीक है? जैसे पोएम है तो आप सुपरफिशियल मीनिंग्स लिख लीजिए कि पोइट क्या कह रहा है, राइटर क्या कह रहा है. एंड देन द डीपर मीनिंग, उसकी डीपर मीनिंग जो है वो पोएट या राइटर जो है वो क्या डिस्कस करना चाहता है उसके बारे में. क्या वो उस एरा के बारे में बता रहा है, क्या वो उस टाइम पीरियड के बारे में बता रहा है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसके अंदर, या तो वर्ल्ड वॉर्स के आपको ये देखना है कि डीपर मीनिंग जो है वो राइटर ने या पोएट ने क्या डिस्कस किए हैं. कोई भी जॉनरा वट एवर यू आर प्रिपेयरिंग, उसके अंदर जो इंटेंडेड मीनिंग है, जो हिडन मीनिंग है, वो क्या है. तो यू हैव टू जस्ट राइट डाउन 2-3 पॉइंट्स अबाउट दैट. जैसे कि मैंने आपको बताया जो सर्कल है जिसके अराउंड में आपने एरोज़ लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर जितने भी आप पॉइंट्स अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम, उसके अंदर आप डीपर मीनिंग भी 2-3 लिख लें. जैसे कि T.S. एलियट वेस्ट लैंड में डिवेस्टेशन की बात करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉर की बात करता है. सिमिलरली मिल्टन जो है वो पैराडाइज लॉस में ईवल एंड गुड का कॉन्सेप्ट एडम एंड ईव से और सैटन से जो है वो बयान करते हैं. तो उस डीपर मीनिंग को जो है उसके आपने 2-3 पॉइंट्स बना के वहाँ पे लिख लेने हैं. एंड नेक्स्ट इज़ थीम. थीम इज़ इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट. आप थीम्स को देखेंगे कि कोई भी टॉपिक है हमारा, जो उसकी थीम्स जो है वो क्या बन रही हैं. तो चाहे आप स्टोरी ले रहे हैं या आप नावल है या जो चीज़ भी है आपके पास, फिक्शन है, कोई भी चीज़ है, आपने उसकी थीम्स को पॉइंट्स में लिखना है. And then analysis and summary, these are 2 last points which I want to share with you how you have to cover them. एनालिसिस के लिए आपने कुछ पॉइंट्स जो कि आप खुद एनालिसिस करते हैं इसको, और दूसरे क्रिटिक्स जो है वो इसको कैसे इसका एनालिसिस करते हैं. कोई भी जो भी जॉनरा आपके पास है, जिस टॉपिक पर भी आप चाह रहे हैं कि आप उसको कवर करें एग्ज़ाम के लिए, तो यू जस्ट हैव टू write down 2 or maximum 3 points for analysis and then for summary. So आप जब ये सारा कुछ करके आएंगे, लिखते हुए आएंगे 2-2, 3-3 पॉइंट्स, तो समरी के लिए आपके लिए मे बी पॉइंट्स वही आएंगे जो रिपीटिशन में होंगे. तो इफ़ यू विल डू लाइक दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आई हैव ऑल्सो गिवन दिस, आई हैव ऑल्सो सजेस्टेड टू माई स्टूडेंट्स एज वेल. तो उनका भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ. आपको इसी तरीके से अगर आप करेंगे
तो यू विल गेट गुड ग्रेड्स, आपको बहुत अच्छे से जो है वो उसके मार्क्स भी मिलेंगे। और व्हेन एग्जामिनर इज़ चेकिंग द पेपर्स तो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन होता है इस चीज़ का कि स्टूडेंट ने हर चीज़ को कवर किया है। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने खुद इस तरीके से किया एंड आई गॉट गुड ग्रेड्स और अचीवमेंट्स। और तो उसमें स्टूडेंट्स को भी मैं ये बताती हूँ, दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट द लिटरेचर बट ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स। आप जो भी कोई सब्जेक्ट्स कर रहे हैं लेकिन कवर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से उसके पॉइंट्स बनाएंगे तो बिलीव मी आप कभी भी इस चीज़ को आप इससे कभी भी नुकसान नहीं होगा, आपको हमेशा इस चीज़ से फ़ायदा होगा और आपको इससे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना सिर्फ मार्क्स बल्कि आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो आपकी मेमोराइजेशन है वो बहुत अच्छी होगी, आपकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी होगी और आपको वो याद रहेंगे। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा टिप और दे दूं कि जब भी आप इस तरह के पॉइंट्स बना लेते हैं तो उन पॉइंट्स से आप कोई एक बड़ा सा वर्ड बना लें। फॉर इंस्टेंस द ग्रेट कैसल, ठीक है, तो द ग्रेट कैसल द से आप कर सकते हैं थीम्स, एच से कुछ और जो भी आप कर रहे हैं, उसके बाद ई, इस तरह से आप उसको साथ साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि यही वर्ड बल्कि कोई भी वर्ड, कोई नाम, कोई पेट के नेम, कोई भी चीज़, किसी सिटी का नाम, और इवन अगर कोई प्रॉपर नाम नहीं है बल्कि एक इम्प्रॉपर वर्ड बन रहा है तो दैट विल ऑल्सो हेल्पफुल टू यू। जब भी आप एग्ज़ाम करने बैठेंगे यू जस्ट मेमोराइज दैट वर्ड, आप उसको लर्न कर लें, उसको बेशक चाहे आप उसका रट्टा लगा लें, रॉट लर्निंग कर लें उस वर्ड की, सिर्फ छोटे से की। तो जब आप एग्ज़ाम करने बैठते हैं, अटैम्प्ट करते हैं और वो वर्ड आपके माइंड में होता है तो छोटे छोटे सारे पॉइंट्स जो भी आपके पास आपने लिखे हुए थे वो सब आपके सामने आ जाएंगे। एंड बिलीव मी आप उस वक़्त ये बात याद करेंगे कि आप जो है वो इतने आराम से सब कुछ लिख सकेंगे और एलैबोरेट कर सकेंगे। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन एग्जामिनर कि आपने सारा कुछ अच्छे से कवर किया हुआ है। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू और आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। और आपको कोई भी वीडियो अगर किसी भी लिटरेचर के टॉपिक पर अगर कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं या आप इस वीडियो से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच।